हरि बोल भक्तों, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि भक्तों, जैसे कि 23 नवंबर को 2023 वर्ष में देवउठनी एकादशी आ रही है। इस एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हरि भक्तों, यह एकादशी देवोत्थान एकादशी के नाम से, देवउत्थत एकादशी के नाम से भी जानी जाती है और ये बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। हरि बोल। हरि भक्तों, एक बात का और ध्यान दें कि इस वर्ष देवउठनी एकादशी पर रवि योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण प्रातः काल 6:50 से हो रहा है, जो संध्या काल 5:16 तक रहेगा। ज्योतिष रवि योग को बेहद शुभ मानते हैं। इस योग में जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में निहित है कि देवउठनी एकादशी की तिथि पर भगवान श्री विष्णु क्षीर सागर में अपनी निद्रा से जागते हैं। हरि बोल। देवउठनी एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 22 नवंबर को देर रात 11:03 से ही प्रारंभ होगी और 23 नवंबर को 9:01 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि मान मानी गई है, अर्थात इस दिन कोई व्रत नहीं उठाते। अतः 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। हरि भक्तों, देवउठनी एकादशी के दिन रवि योग, सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। रवि योग के बारे में हम आपको बता चुके हैं। हरि भक्तों, आइए अब सिद्धि योग का मुहूर्त जाने। देवउठनी एकादशी पर सिद्धि का भी योग बन रहा है। इस योग का निर्माण 11:54 से हो रहा है और अगले दिन अर्थात 24 नवंबर प्रातः 9:05 तक है। ज्योतिष सिद्धि योग को उत्तम मानते हैं। इस योग में शुभ कार्य करने से सफलता अवश्य मिलती है। वहीं सिद्धि योग में भगवान श्री विष्णु की पूजा करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। हरि बोल। हरि भक्तों, सर्वार्थ सिद्धि योग। देवउठनी एकादशी पर सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। वह योग संध्या काल 5:16 से प्रारंभ होगा और अगले दिन अर्थात 24 नवंबर को प्रातः 6:51 तक है। इस योग में भगवान श्री हरि की पूजा करने से सभी कार्यों में, सभी क्षेत्रों में सफलता अवश्य ही मिलती है। हरि बोल। हरि भक्तों, आइए अब हम सब कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी अर्थात देवउठनी एकादशी का महात्म्य अर्थात कथा का श्रवण करें। यह श्रवण हम गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित पुस्तक एकादशी महात्म्य से कर रहे हैं और यह एकादशी महात्म्य पद्म पुराण से लिया गया है। आइए भक्तों, सर्वप्रथम प्रभु के महामंत्र का श्रवण करते हैं 3 बार। उसके पश्चात हम सब कथा का श्रवण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम
हरि बोल भक्तों, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। कथा प्रारंभ। युधिष्ठिर ने पूछा, श्री कृष्ण, मैंने आपके मुख से रमा का यथार्थ महात्म्य सुना। मानद, अब कार्तिक शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका जैसा वर्णन लोक सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने नारद से किया है वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ। नारद जी ने कहा, पिताजी, जिसमें धर्म कर्म में प्रवृत्ति कराने वाले भगवान गोविंद जागते हैं उस प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य पाप का नाश, पुण्य की वृद्धि तथा उत्तम बुद्धि वाले पुरुष को मोक्ष प्रदान करती है। हरि बोल। ब्रह्मा जी बोले, समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ हैं वे सभी अपने महात्म्य की तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कि कार्तिक मास में भगवान श्री विष्णु की प्रबोधिनी तिथि नहीं आ जाती। प्रबोधिनी एकादशी को एक ही उपवास कर लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेध तथा 100 राजस यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। बेटा, जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है तथा जिसे त्रिलोकी में किसी ने भी नहीं देखा है, ऐसी वस्तु के लिए याचना करने पर प्रबोधिनी एकादशी उसे दे देती है। भक्ति पूर्वक उपवास करने पर मनुष्यों को हरिबोधिनी एकादशी ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य तथा सुख प्रदान करती है। मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं उन सबको यह पाप नाशिनी प्रबोधिनी एक ही उपवास से भस्म कर देती है। पहले के हजारों जन्मों में जो पाप किए गए हैं उन्हें प्रबोधिनी एकादशी की रात्रि का जागरण रुई की ढेर के समान भस्म कर डालता है। जो लोग प्रबोधिनी एकादशी का मन से ध्यान करते तथा इसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं उनके पितर नरक के दुखों से छुटकारा पाकर भगवान श्री विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। ब्राह्मण अश्वमेध आदि यज्ञों से भी जिस फल की प्राप्ति करना कठिन है वह प्रबोधिनी एकादशी को जागरण करने से अनायास ही मिल जाता है। संपूर्ण तीर्थों में नहाकर स्वर्ण और पृथ्वी दान कर देने से जो फल मिलता है वह श्री हरि के निमित्त जागरण करने मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जैसे मनुष्यों के लिए मृत्यु अनिवार्य है उसी प्रकार धन संपत्ति मात्र भी क्षणभंगुर है। ऐसा समझकर एकादशी का व्रत करना चाहिए। तीनों लोकों में जो कोई भी तीर्थ संभव है वे सब प्रबोधिनी एकादशी का व्रत कर लेने वाले मनुष्य के घर में मौजूद रहते हैं। हरि बोल। कार्तिक की हरिबोधिनी एकादशी पुत्र तथा पौत्र प्रदान करने वाली है। जो प्रबोधिनी की उपासना करता है वह ज्ञानी है, वह योगी है, वह तपस्वी और जितेंद्रिय है, अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है तथा उसी को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बेटा, प्रबोधिनी एकादशी को भगवान श्री विष्णु के उद्देश्य से मानव
जो स्नान, दान, जप और होम करता है वह सब अक्षय होता है, अर्थात इसका कभी क्षय अर्थात इसका पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। हरि बोल। जो मनुष्य उस तिथि को उपवास करके भगवान माधव की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं वे 100 जन्मों के पापों से छुटकारा पा जाते हैं। इस व्रत के द्वारा देवेश्वर जनार्दन को संतुष्ट करके मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित करता हुआ श्री हरि के वैकुंठ धाम को जाता है। प्रबोधिनी को पूजित होने पर भगवान गोविंद मनुष्यों के बचपन, जवानी और बुढ़ापे में किए हुए 100 जन्मों के पापों को चाहे वे अधिक हों या कम हों धो डालते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करने के संपूर्ण मनोमांछित फलों को देने वाली देवाधिदेव जनार्दन की उपासना करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा नारद, जो भगवान श्री विष्णु के भजन में तत्पर होकर कार्तिक में पराये अन्न का त्याग करता है, हरि भक्तों ध्यान दे, पराये अन्न का त्याग करता है अर्थात किसी पराये घर में भोजन नहीं करता, वह चंद्रायण व्रत का फल पा जाता है। कौन से व्रत का भक्तों? चांद्रायण अर्थात चंद्र नारायण व्रत का फल पाता है। जो प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चा से मनोरंजन करते हुए कार्तिक मास व्यतीत करता है वह अपने संपूर्ण पापों को जला डालता है और 10,000 यज्ञों का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास में शास्त्रीय कथा के कहने सुनने भगवान मधुसूदन को जैसा संतोष होता है वैसा उन्हें यज्ञ, दान अथवा जप आदि से भी नहीं होता। अर्थात भक्तों, कार्तिक मास में शास्त्रीय कथा कहने और सुनने से प्रभु जप और यज्ञ से भी अधिक प्रसन्न होते हैं। हरि बोल। जो शुभ कर्म परायण पुरुष कार्तिक मास में एक या आधा श्लोक भी भगवान श्री विष्णु की कथा बाँचते हैं उन्हें 100 गोदान का फल मिलता है। महामुने, कार्तिक में भगवान केशव के सामने शास्त्र का स्वाध्याय अर्थात शास्त्रों का अध्ययन करना और श्रवण करना चाहिए। मुनि श्रेष्ठ, जो कार्तिक में कल्याण प्राप्ति के लोभ से श्री हरि की कथा का प्रबंध करते हैं वे अपनी 100 पीढ़ियों को तार देता है। जो मनुष्य सदा नियम पूर्वक कार्तिक मास में भगवान श्री विष्णु की कथा सुनता है उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। जो प्रबोधिनी एकादशी के दिन श्री विष्णु की कथा का श्रवण करता है उसे 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी के दान करने का फल प्राप्त होता है। मुनि श्रेष्ठ, जो भगवान श्री विष्णु की कथा सुनकर अपनी शक्ति के अनुसार कथा वाचक की पूजा करते हैं उन्हें अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। नारद, जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवत संबंधी गीत और शास्त्र विनोद के द्वारा समय बिताता है उसकी पुनरावृत्ति मैंने नहीं देखी है। मुने, जो पुण्य आत्मा भगवान विष्णु के समक्ष गान, नृत्य, वाद्य और श्री विष्णु की कथा करता है वह तीनों लोकों के ऊपर विराजमान होता है। मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक की प्रबोधिनी एकादशी के दिन बहुत से फल फूल, कपूर,
अर्घजा और कुमकुम के द्वारा श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। एकादशी आने पर धन की कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस दिन दान आदि करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी को जागरण के समय शंख में जल लेकर फल तथा नाना प्रकार के द्रव्यों के साथ श्री जनार्दन को अर्घ्य देना चाहिए। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने और सब प्रकार के दान करने से जो फल मिलता है, वही फल प्रबोधिनी एकादशी को अर्घ्य देने से करोड़ों गुना हो जाता है, और वही फल करोड़ों गुना होकर आपको प्राप्त होता है। देवऋषि अर्घ्य के पश्चात भोजन, आच्छादन और दक्षिणा आदि के द्वारा भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए गुरु की पूजा करनी चाहिए। हरि भक्तों, यदि आपके पास गुरु नहीं है तो आप प्रभु को ही गुरु मान लें। जो मनुष्य उस दिन श्रीमद् भागवत की कथा सुनता अथवा पुराण का पाठ करता है, उसे एक एक अक्षर पर कपिला दान करने का फल मिलता है। मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक में जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्रोक्त रीति से वैष्णव व्रत अर्थात एकादशी व्रत का पालन करता है, उसकी मुक्ति अविचल है, अर्थात उसे मुक्ति प्राप्त होनी ही है। केतकी के एक पत्ते से पूजित होने पर भगवान गरुड़ ध्वज 1000 वर्ष तक अत्यंत तृप्त रहते हैं। देवऋषि जो अगस्त के फूलों से भगवान जनार्दन की पूजा करता है, उसके दर्शन मात्र से ही नरक की आग बुझ जाती है। वत्स, जो कार्तिक में भगवान जनार्दन को तुलसी के पत्र और पुष्प अर्पण करता है, उनका जन्म भर का किया हुआ सारा पाप भस्म हो जाता है। मुनि, जो प्रतिदिन दर्शन, स्पर्श, ध्यान, नाम कीर्तन, स्तवन, अर्पण, सेचन, नित्य पूजन तथा नमस्कार के द्वारा तुलसी में 9 प्रकार की भक्ति करते हैं, वे कोटि सहस्त्र युगों तक पुण्य का विस्तार करते हैं। तुलसी दल पुष्पाणि ये यच्छन्ति जनार्दने, कार्तिके संकल्म वत्स पापं जन्मार्जितं देहेत। दृष्टा सिपृष्ठात् वा ध्याता कीर्तिता नामतः स्तुता, रोपिता सेचिता नित्यं पूजिता तुलसीनता। नवधा तुलसी भक्तिम ये कुर्वन्ति दिने दिने, युग कोटि सहस्राणि तन्वन्ति सुकृतं मुने। हरि बोल। नारद सब प्रकार के फूलों और पत्तों को चढ़ाने से जो फल प्राप्त होता है, वह कार्तिक मास में तुलसी के एक पत्ते से मिल जाता है। कार्तिक आया देख प्रतिदिन नियम पूर्वक तुलसी के कोमल पत्तों से महाविष्णु, महाश्री विष्णु, श्री जनार्दन का पूजन करना चाहिए। 100 यज्ञों के द्वारा देवताओं का यजन करने और अनेक प्रकार के यज्ञों से जो दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह कार्तिक मास में तुलसी दल मात्र से केशव की पूजा करने पर प्राप्त हो जाता है। हरि बोल। श्री देव उठनी एकादशी महात्म्य संपूर्णम। हरि भक्तों, आइए अब हम 108 बार महाविष्णु के मंत्र का श्रवण करें। इस मंत्र का श्रवण करके भक्त प्रहलाद और ध्रुव
दोनों भक्तों को नारद जी के अनुसार बताए हुए इस मंत्र से उत्तम पद की प्राप्ति हुई थी। श्रवण से पहले ध्यान दें, श्रवण उत्तम करें, अर्थात ओम। यह 3 अक्षरा मंत्र है। अ उ म। यह ओम नहीं है, अर्थात यह अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट ओ म नहीं है, यह AUM अऊम है। शास्त्रोक्त अनुसार यह 3 अक्षरा मंत्र है। अ उ म। शुद्ध उच्चारण करें, क्योंकि प्रभु ने श्रीमद् भागवत गीता में ओम को अपना अक्षर स्वरूप कहा है। किस अध्याय में? अक्षर ब्रह्म योग में। हरि बोल। आइए भक्तों, अब हम सब शुद्ध उच्चारण करते हैं। हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ॐ नमो भगवते ॐ नमो भगवते
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरि भक्तों, हमने यथाशक्ति यथा प्रयास आप सबको देव उठनी अर्थात प्रबोधनी एकादशी के महात्म्य का शुद्ध श्रवण करवाने का यथाशक्ति प्रयास किया। यदि आपको यह अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके सनातन धर्म के शुद्ध प्रसार के लिए हमें सहयोग दे सकते हैं। हरि बोल।